चलो बाबू क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 7। 6 तो हमने बता दिया, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। 7 वाला देखते हैं। कह रहा है, अच्छा एक बात और, जो 7 वाला क्वेश्चन है ना, वो हम तुमको पहले ही बता दिए, झूठ मत बोलना। कौन सा क्वेश्चन? अगर तुम जाके देखो क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है सेम टू सेम वही पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 7 है। लेकिन हम तुमसे उसी वक्त एक बात कहे थे, इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में आता है और बहुत बार आता है और आता ही रहेगा, इसलिए तुम्हें अच्छे से समझना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी आगे भी मिलेंगे और आगे भी मिलेंगे और चौथे चैप्टर में भी मिलेंगे। बात समझ में आया? तो इसलिए ध्यान से अगर उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए, एक और मौका है तुम्हारे पास, इसको समझ लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कौनो क्वेश्चन इस प्रकार का मिलेगा, लगा लोगे, दावा है। आओ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. एक कोई फ्रैक्शन है, जब उसके हम न्यूमरेटर में से एक सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 हो जाती है, और जब हम उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं तो वह 1/4 हो जाती है। फ्रैक्शन फाइंड आउट कीजिए। जब भी फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा तो हम जानते हैं फ्रैक्शन में दो ही चीज, क्या क्या? न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, हमें दोनों मानना पड़ेगा, और जैसे दोनों लेट करेंगे तो हमें एक फ्रैक्शन मिल जाएगा। फिर जो जो जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट द न्यूमरेटर, let the numerator is equals to x and denominator is equals to y. न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, सो फ्रैक्शन। अब अगर न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है तो हम फ्रैक्शन जानते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, फ्रैक्शन बन गया x अपॉन y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी A P Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा, जब फ्रैक्शनवा के न्यूमरेटर में एक सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो वो 1/3 बन जाता है। न्यूमरेटर यही है, अभी फ्रैक्शन x अपॉन y है। कह रहा, जब अगर इसी के न्यूमरेटर में हम एक सब्सट्रैक्ट कर दे, भैया कर दिया, तो ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये बदल गया, 1/3 में बदल गया। 1/3 में ही ना? हाँ, 1/3 में बदल गया। और जैसे बदला, हम क्या कहे थे, इसको एक इक्वेशन के रूप में बनाना है। इक्वेशन में आओ बनाए, कैसे बनाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का x में मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया। एरो ना लगाना, यही वाला लगाना, एरो वाला। 3x हो गया, 3 का -1 में किया तो है देखो -3 हो गया, और y का 1 में किया तो y हो गया। क्या कहे थे, जो वेरिएबल है x और y उनको एक तरफ करना और जो कांस्टेंट टर्म है उसे दूसरी तरफ करना। कर देते हैं। 3x इधर है, y को इधर बुलाओ तो ढकेल के इधर लाओगे तो प्लस में है, लाओगे इधर तो माइनस हो जाएगा। ये -3 है, -3 को जब उधर करेंगे तो +3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। आते हैं दूसरा क्या कहना है, वही फ्रैक्शन वहां है भैया, है देखो x अपॉन y ही है, लेकिन अब क्या कह रहा है, यदि इसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें
डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4 हो जाती है। 1/4 हो गई। और जैसे हुआ इक्वेशन बनाओ कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई 4 का x में तो 4x इक्वल्स टू, यहाँ एरो लगाओ। y का 1 में हुआ तो y, 1 का 8 में हुआ तो 8 हो गया। हाई देखो क्या कहे, दोनों वेरिएबल को एक तरफ लाओ। ये 4x है, इनको इधर ढकेल के लाएंगे तो माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये पहले प्लस थे। इक्वल्स टू यहाँ 8 था तो 8 इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन बन गया। अब क्या कहे थे, एक इक्वेशन उठाओ, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में पुट करो, रखो, बनाओ। तो कौन इक्वेशन उठाएं? पहला उठाएं कि दूसरा उठाएं? चलो पहले उठा रहे हैं। तुम्हारा मन करे दूसरा उठा सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 1, ये 2 मत मानना, ये 1 है। 1 से 3x है, x से क्या निकालना है? आई y जो इधर था उसको उधर भेजो। तो भैया देखो 3 थे इधर ऑलरेडी, आई -y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +y हो जाएगा। लेकिन हमको खाली x चाहिए, x के सतवा 3 भी है तो 3 को उधर ढकेलेंगे। इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड। तो देखो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। तो x बराबर हो गया 3 + y अपॉन में 3। ये हो गया भैया x की वैल्यू। और मैंने क्या कहा था, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना देंगे। बना दिया, बहुत अच्छी बना दिया। अब क्या, यही x की वैल्यू उठा के हमें इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। आओ रखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है ये 4x तो 4, और x की वैल्यू है 3 + y, तो ब्रैकेट में लिख रहे हैं 3 + y अपॉन 3। ठीक है। और फिर क्या है, -y, तो -y लिख दिया। बराबर कितना है? बराबर है 8 साहब, तो 8 लिख दिया। हाय देखो भैया, 4 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 12, 4 का y में किया तो 4y, और अपॉन में 3 है, और माइनस में y है, y का पान 1 कर दिया। कोनो समस्या नहीं होता है 1 से। एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम हो गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का 12 में तो 12, 1 का 4y में तो +4y, और 3 का -y में तो -3y, और बराबर कितना? 8। आई देखना, ध्यान देना, +4y -3y, बड़का छोटका साइन, बड़का 4 छोटका 3, बड़के साइन प्लस तो प्लस, बड़के में से छोटका घटाया, 4 में से 3 घटाया तो 4 में से 3 घटाया तो 1 हो गया। और देखो ये 12 है, ऐसे लिख दो। सॉरी 1 नहीं, 1 का मतलब y लिखना है, और +12 है, +12 है लिख दिया। आई 3 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 का 8 में हो गया तो 24। आई देखो भैया y मिल गए, y 12 को उधर भेज रहे हैं तो 24 ऑलरेडी है, +12 उधर गया तो -12। और देखो y = कितना मिल गया? 24 से 12 घटाया तो 12 हो गया। ये y की वैल्यू मिल गई। अब यही y की वैल्यू उठा के किसमें रखना है? इक्वेशन 3 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इसमें इन इक्वेशन नंबर 3 में। थर्ड है x बराबर 3 + y, और y की वैल्यू कितना है? 12, और अपॉन में 3। आई देखो x बराबर 3 और 12 मिलके 15/3, और x की वैल्यू मिल गया 3 से 15 को कट किया तो 5 आ गया। 5 आ गया, x की वैल्यू मिल गया। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 12। फ्रैक्शन बनाना है,
फ्रैक्शन पूछा था, लिखेंगे सो फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई था, एक्स अपॉन वाई और एक्स की वैल्यू आ गया 5 और वाई की वैल्यू आ गया 12, तो 5/12 आंसर हो गया कि नहीं। बहुत आसान होता है क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान, कुछ नहीं करना है। न्यूमरेटर एक्स मान लो, डिनोमिनेटर वाई मान लो, फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई होगा। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे आगे बढ़ते चले जाओ, लास्ट में जाके एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, फ्रैक्शन तुम्हारे सामने होगा। आसान है, अरे आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो बच्चों चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted from each incorrect answer, then S would have scored 50 marks. करा how many questions were there in the test? टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे? तो कह रहा है यहां से एक लड़का है, वो जितने भी करेक्ट आंसर करेगा उसके लिए उसे 3 मार्क्स मिलेंगे और एक रॉन्ग के लिए 1 नंबर कट जाएगा। लेकिन अगर उसे 4 मार्क्स मिलते एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए और रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट होते तो उसे टोटल 50 मार्क्स मिले होते। तो टोटल कितने क्वेश्चन थे? तो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन हैं, एक है राइट और एक है रॉन्ग। तो हम दोनों को लेट कर लेते हैं कि कितने आंसर उसने दिए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन उसने किए हैं, कब राइट किए हैं कब रॉन्ग किए हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस, लेट कर लिया। राइट क्वेश्चंस कितने हैं? x है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन इज इक्वल टू y लेट कर लिया, ठीक। तो हिसाब से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएगा भाई, राइट x है रॉन्ग y है, दोनों को मिलाकर ही तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे x प्लस वाई, ठीक। अब आते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसे प्रत्येक राइट क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिले। तो यदि राइट क्वेश्चंस की संख्या x है और एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो x क्वेश्चंस के लिए कितना मिलेंगे? कोई बात नहीं समझ में आया? चलो फिर से सुनो। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन का मैं तुम्हें 4 मार्क्स दूंगा, 3 मार्क्स दूंगा और आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 6 मार्क्स। बिल्कुल सही तुमने सोचा। वैसे ही अगर राइट क्वेश्चन के नंबर x है और उसने 3 मार्क्स एक क्वेश्चन को मिलना है तो उसे टोटल कितना मार्क्स मिलेगा? 3x मार्क्स मिलेगा। तो एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स तो x क्वेश्चन के लिए 3x मार्क्स, नो डाउट। और एक क्वेश्चन के लिए, एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए उसे y मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन भी एक ही है, 1 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए y हो जाएगा। डिडक्ट का मतलब होता है माइनस, यानी माइनस होगा y एक क्वेश्चन के, तब टोटल नंबर कितना पाया था? 40। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब ATQ सेकंड क्या कह रहा है? ATQ सेकंड में कह रहा है कि यदि उसे प्रत्येक राइट क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिले होते, तो राइट क्वेश्चन की संख्या x है, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, तो x क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा? 4x। और 2 मार्क्स प्रत्येक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए डिडक्ट होंगे। तो y रॉन्ग के लिए y है, 2 मार्क्स होना है एक क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन टोटल y है तो टोटल कितना डिडक्ट होगा? 2y। और डिडक्ट होगा मीन्स क्या? माइनस 2y। कितना टोटल तब उसे मार्क्स मिला होता? 50। क्वेश्चन में कह रहा है उसे 50 मार्क्स मिला होता।
तो 2 इक्वेशन बन गया। अब इन इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? मैंने तुम्हें बताया कि तुम एक इक्वेशन को लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ले लिया और एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में एक वैल्यू निकाल लो। तो आओ देखते हैं। 3x मैं y को उधर भेज दे रहा हूं, तो 40 उधर था, माइनस y उधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, ठीक ना। अब ये हमें वेरिएबल की केवल वैल्यू चाहिए, तो इस x3 को भी हमें भेजना पड़ेगा उधर। तो भेजेंगे तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। और डिवाइड का मतलब क्या कि इसके अपॉन कितना आ जाएगा 3। यही हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 इसे मान लेते हैं। अब जैसे इक्वेशन 3 बेटा हमारे पास आता है, हम कहते हैं यही x की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। आओ रखते हैं। क्या? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। x की यही वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। तो 4x है, तो 4 इंटू x की प्लेस पे हम कितना लिखेंगे 40 प्लस y अपॉन में 3 ना। और फिर -2y है, तो -2y लिख देंगे। -2y इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे 50। ये हो गया 50। नो डाउट इतना कुछ कोई बात तुमको ऐसा होगा ही नहीं जो समझ में ना आया हो, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आ जाएगा 160 यानी 160। 4 का y में करेंगे तो 4y आ जाएगा और होल अपॉन में 3 है, ठीक। माइनस में 2y है, इसके अपॉन में हम 1 कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू 50 ना। अब देखो 3 और 1 का एलसीएम हो गया 3 ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 1 का दोनों टर्म में होगा तो कोई अंतर नहीं, यानी उतना ही उतर जाएगा, यानी 160 प्लस 4y आ जाएगा। 3 का -2y में होगा तो -6y हो जाता है। 3 2 6 इज इक्वल टू कितना है 50। अब देखो प्लस 4y -6y सॉल्व करेंगे तो -2y ना, ध्यान देते रहना। और 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाके इधर डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 3 का 50 में होगा तो 150 हो जाएगा कि नहीं। और इसी वक्त मैं जो 160 इधर प्लस में है इसको उधर भेजूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा 160। कोनो समस्या हुआ नहीं होगा बेटा तुमको। ये हो गया -2y बराबर 150 से 160 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा -10। आई देखो माइनस से माइनस कैंसल और 2 से 10 कैंसल तो 5 आ गया, यानी y की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 5 मिल गई। अब यही y की वैल्यू उठा के किसमें रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो x की वैल्यू मिल जाती है। क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में रखना है। x इज इक्वल्स टू 40 है, प्लस में y है, और y की वैल्यू 5 है तो 5 लिख दिया, अपॉन में 3 है लिख दिया। x इज इक्वल्स टू 40 और प्लस 5 45 बटे 3 और 3 से 45 डिवाइड किया तो 15 यानी 15, तो x की वैल्यू आ गया 15। अब बेटवा तुमसे पूछा था टोटल क्वेश्चन तुम्हारा x प्लस y है, क्या लिखोगे? टोटल क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू x प्लस y था, x की वैल्यू तुम्हारा 15 आया है, y की वैल्यू तुम्हारा 5 आया है, टोटल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बहुत आसान था। क्या करना था? कहा कि उसे एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं और रॉन्ग आंसर के लिए y मार्क्स डिडक्ट हो जा रहे हैं, तो उसे 40 मार्क्स मिला। तो बताओ अगर x राइट क्वेश्चन है तो 3x और रॉन्ग क्वेश्चन y है, एक के मार्क्स हो रहा है इसलिए खाली y आया और डिडक्ट मतलब -40। और दूसरा में कहा कि यदि उसे करेक्ट के लिए 4 मिलता तो 4x और रॉन्ग के लिए 2 मिलता तो 2y हो गया, डिडक्ट होगा तो -50 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, समझ में